हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज की इस वीडियो में हम डीजल गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज, जिससे गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है तो स्टार्टिंग तो प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे जिससे पर्पज़ से आप एक आइडिया या स्टार्टिंग प्रॉब्लम से आप उसे थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है गाइस आपका तेल। अगर आप जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, इग्निशन ऑन कर रहे हैं, उसके बाद आप सबसे पहले क्या चेक कर सकते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही है तो फर्स्ट आप फ्यूल चेक कर सकते हैं कि टंकी से फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टंकी से फ्यूल नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका कई बार जो फ्यूल मोटर होता है टंकी का, उसका फाल्टा रहता है। या इन कई केस में अगर आपका डीजल आ रहा है तो अगर डीजल आ रहा है तो मिनिमम अगर एक बॉटल में आप चेक करेंगे तो आपका 1 लीटर करीबन आना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है या आधा लीटर के आसपास आ रहा है तो जो फ्यूल मोटर का प्रेशर है वो आपका लो है। उस कंडीशन में भी आपका जो फ्यूल टंकी का मोटर है उसको भी आप रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है डीजल फिल्टर। कई बार आपका डीजल फिल्टर चोक हो जाता है, जाम हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका फ्यूल का प्रेशर अच्छे से बन नहीं पाता है और आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। तो आप डीजल फिल्टर को भी आप चेक कर सकते हैं। 2 हो गया। उसके बाद है आपका आता है DRV। फ्यूल भी आ रहा है, डीजल फिल्टर भी सही है, उसके बाद भी आपका कई बार ये आपका देख सकते हैं DRV है। DRV में भी स्विच में भी जो सेंसर है इसमें भी फॉल्ट आ जाने के कारण भी आपका जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होता है। या उसके पीछे जो कॉमन रेल का जो स्विच है सेंसर है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद है जो पंप है, कई बार पंप में भी फॉल्ट आ जाता है, उसकी वजह से भी आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। या उसके ऊपर जो सेंसर लगा है वो भी उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भी आपको एक स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद है गाइस आपका इंजेक्टर का। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो लेकिन लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में आपका जो इंजेक्टर के जो रिटर्न अप पाइप होते हैं उसमें जो डीजल का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्लो बाहर फेंकेगा। उस कंडीशन में आपका लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्टर को आप सर्विस करा सकते हैं, तब जाके जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इन केस आपका इंजेक्टर में भी फॉल्ट रहता है, जिसको जैसे आपको इंजेक्टर सर्विस पर रिपेयर कराने होते हैं तो भी आपका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सारा कुछ ओके है, उस कंडीशन में भी आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कई बार जो आपका डीजल गाड़ियों में हीटर प्लग रहता है जिसे हम ग्लो प्लग बोलते हैं, वो भी उसमें करंट नहीं आ रहता है या ख़राब हो जाते हैं। उस कंडीशन भी आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप जो हीटर प्लग है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस इन कई केस में आपका जो कैम सेंसर होता है या आपका क्रैंक सेंसर होता है उसमें भी फॉल्ट या कार्बन या रस्ट आ जाने के कारण भी आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर को दोनों को आप चेक कर सकते हैं, रिप्लेस करके देखिए कि आपका उससे अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम ओके हो जाती है तो भी उन दोनों में भी फॉल्ट आ जाने के कारण आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद है गाइस बैटरी। कई बार जैसे हम सेल्फ लेते हैं लेकिन अच्छे से जो स्टार्टर मोटर है वो अच्छे से घुमा नहीं पाता है तो बैटरी डाउन होने के कारण भी आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप जब स्टार्ट करें तो गाड़ी को देखें कि अच्छे से सेल्फ घुमा पा रहा है कि नहीं घुमा पा रहा है। अगर नहीं घुमा पा रहा है तो कई बार आपका जो बैटरी है वो डाउन रहा है तो उसकी वजह से घुमा नहीं पाता, जिसकी वजह से भी आपका जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो एक बार बैटरी का भी जो वोल्टेज है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम ये 3 साल आसपास चलता है। उसके बाद जैसे ज़्यादा साल हो गया, 4 साल या 5 साल हो गया तो आप बैटरी रिप्लेसमेंट कर दीजिए। उसके बाद है सेल्फ। कई बार सेल्फ में भी प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे सेल्फ अच्छे से घुमा नहीं पाता है, टक 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 इस टाइप का आवाज़ आता है या जो आपका सू टाइप का आवाज़ आता है, टाइप का भी आवाज़ आता है। मतलब वो अच्छे से घुमा नहीं पाते, उसमें एक साउंड टाइप का आता है, उसकी वजह से भी आपका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है। तो एक बार आप गौर कीजिएगा जो सेल्फ
सेल्फ से वैसे कुछ आवाज़ आता है, तो कई बार सेल्फ प्रॉब्लम है, उसको सेल्फ को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है गाइस आपका अल्टरनेटर। कई बार आपका अल्टरनेटर भी काम नहीं करता है, जिससे स्टार्ट तो करते हैं, कई बार बैटरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका बैटरी में चार्ज रहते तक करता है। उसके बाद जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को चार्ज नहीं करता है, फिर बैटरी के चार्ज रहते तक आपका गाड़ी स्टार्ट रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो कई बार अल्टरनेटर के फॉल्ट की वजह से भी आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को आपको मिलता है। तो अगर आपका गाड़ी का अल्टरनेटर ख़राब है तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं? गाड़ी स्टार्ट कीजिए, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट है तो इन दोनों में से वार में से कोई सा भी एक वार आप बाहर निकाल दीजिए। अगर बाहर निकालते ही आपका जो गाड़ी बंद हो जा रहा है तो जान लीजिए कि आपका जो अल्टरनेटर है वो आपका ख़राब है। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन वो मैंने बता दिया। बाकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारा फॉल्ट और कोड आते हैं, वो आपका लॉन्ग वीडियो में पता चलता है। बाकी एक जो बेसिक नॉलेज है उसको मैंने आपको बता दिया। अगर कोई सा भी मेरे स्टार्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।